नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सीधे दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ लेना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि टुन्ना पांडे आपको याद है? क्या आपको ये याद है कि टुन्ना पांडे ने किस तरह से भाजपा में रहते हुए ही नीतीश कुमार का जमकर विरोध कर दिया था? चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, बिहार में सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके फंड्स की कटौती हो, कोरोना के दौरान मिसमैनेजमेंट हो, या फिर शहाबुद्दीन के मुद्दे पर टुन्ना पांडे ने जिस तरीके से ये कह दिया कि उनके परिवार से जब तक कोई सदन में नहीं जाता है तब तक वो चुनाव में खुद भी नहीं लड़ेंगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नागवारा गुजरी। टुन्ना पांडे पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बागी रहे हैं। बताया जाता है कि नीतीश कुमार के कार्यशैली और उनके क्रियाकलापों को टुन्ना पांडे पसंद नहीं करते हैं। इसको लेकर उन्होंने एनडीए में रहते हुए भी अपना विरोध लगातार जारी रखा है। कहीं ना कहीं इसे मांझी और कुशवाहा की तरह भी जुड़ाया सकता है। जिस तरीके से मांझी जी एनडीए में रहते हुए भी नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमलावर रहते हैं, उसी तरीके से टुन्ना पांडे भी करते थे। लेकिन टुन्ना पांडे पर एकाएक पार्टी की तरफ से दबाव बनाया गया। खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और अन्य नेताओं ने जब दबाव बनाया तो टुन्ना पांडे जी को बाहर कर दिया गया भाजपा से। ऐसा तो मतलब हुआ था। अब बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि टुन्ना पांडे अब किस पार्टी में है? टुन्ना पांडे की मुलाकात लालू यादव से भी हो चुकी है। टुन्ना पांडे के अपने भाई राजद के विधायक हैं। लेकिन टुन्ना पांडे ने बाबा से बात करने के दौरान दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। एक कि अगर भाई कोई गलती कर देता है या कोई कह देता है कि भाई पर आरोप लगा देंगे कि आपका भाई गलत है, तो आप अपने भाई की हत्या नहीं करते हैं। पहले आप अपने भाई को अवसर देते हैं कि वो स्पष्ट तौर पर अपने जो उसका स्टैंड है वो अपने सामने रखे। टुन्ना पांडे को पार्टी ने स्टैंड अपना क्लियर करने का समय दिया था, लेकिन जिस हड़बड़ी में उन्हें पार्टी से बाहर करने के लिए सारी बातें की गई, ये कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदर से दुखी कर गया। लेकिन टुन्ना पांडे ने बाबा से बात करने के दौरान ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि वो भाजपा में ही हैं और अगली सूचना प्राप्त होने तक वो भाजपा के ही सदस्य रहेंगे और उन्हें भाजपा छोड़ने का मन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके सहयोगी मांझी जी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, इन सभी को बड़ा झटका लगता है। लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा पर पार्टी ने जिस तरीके से गाज गिराई है, ये बहुत ही अविरल दृश्य हो सकता है कि वो भाजपा के किसी क्रियाकलाप में नजर आए, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया है। अब आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। जो शख्स आपके स्क्रीन पर है वो टुन्ना पांडे ही हैं, और जो कार्यक्रम चल रहा है वो टुन्ना पांडे के हिसाब से एक वर्चुअल मीटिंग चल रही है, भाजपा की मीटिंग, और उसमें वो सम्मिलित हैं। जी हाँ, जितना चौंके आप हैं इस तस्वीर को देखकर, उतना ही हम भी चौंके हुए हैं, और उतना ही दर्शक भी जो कमेंट बॉक्स में आकर उनके समर्थक हों या कार्यकर्ता हों या विभिन्न पार्टी के लोग हों, वो भी उसी तरह से चौंके हुए हैं। ये वाकया क्या है, थोड़ी देर में ही बाबा से बातचीत के दौरान आपको टुन्ना पांडे खुद बताएंगे। लेकिन इतना जरूर बता दें कि ये टुन्ना पांडे के विरोधियों, खास तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बहुत बैड सिग्नल है। आपको याद ही होगा बिहार की राजनीति में क्या हुआ है। चिराग पासवान को किस तरीके से नीतीश कुमार ने पर्दे के पीछे रखकर डैमेज करके अपना बदला भी लिया चुनाव का, और चिराग पासवान की राजनीति समाप्त करने का एक मुश्त ही प्लानिंग भी कर लिया। अब कहा जा रहा है कि हर तरफ से न्याय बराबर करता है कोई ऊपर बैठा वाला। अब जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ एक तरफ चिराग पासवान से छुट्टी लेना चाह रहे थे, वहीं टुन्ना पांडे भी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गए हैं। क्या होगा, किन परिस्थितियों में इनकी वापसी हुई है, क्या कुछ मामला है, ये सब कुछ थोड़ी देर में बाबा जब बात करेंगे टुन्ना पांडे से तो आपको बताएंगे। तब तक धैर्य रखिए और ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। भारत लाइव पे खबरें दिन भर चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।